Hello students, AS level chemistry chapter is atomic structure, lecture number 7. आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन्स इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन। इससे पहले हम दो टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ चुके हैं। सबसे कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है केमिस्ट्री में इट इज़ SPDF नोटेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसके साथ साथ दूसरी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें दो रूल्स अपने माइंड में रखने हैं। वैसे तो तीन डिफरेंट रूल्स हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला रूल एनर्जी रूल है। एनर्जी रूल के मुताबिक लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अर्लियर, और लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं विच आर प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस। दूसरी बात, समटाइम एनर्जी ऑफ टू आर मोर ऑर्बिटल्स मे बी इक्वल, सच ऑर्बिटल्स विच हैव इक्वल एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के लिए जो रूल था, अकॉर्डिंग टू दैट रूल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स must be filled with unpaired electron before pairing can occur to avoid inter-electronic repulsion। और तीसरा रूल जो हम याद रखते हैं फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट इज ऑर्बिटल रूल। तो ऑर्बिटल रूल क्या कहता है? ऑर्बिटल रूल ये कहता है कि ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। Each orbital can contain a maximum number of two electrons and they must have opposite spin. They must have opposite spin. देखिए इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो ऑर्बिटल को सिंबॉलिकली हम तीन डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक स्टाइल जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्बिटल को अ स्क्वायर बॉक्स, और यही स्टाइल हमारा सबसे कॉमन है, इसलिए इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम इलेक्ट्रॉन्स इन बॉक्सेस कहते हैं। अब ऑर्बिटल एक स्क्वायर बॉक्स है, और अभी हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है कि ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन टू इलेक्ट्रॉन एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक स्टाइल बॉक्स आपने याद रखना है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा, ऑर्बिटल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अ सर्कल, और समटाइम हम सिंपली एक लाइन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस कन्फिग्रेशन लिख रहे होते हैं तो हम इनमें से कोई भी एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन सिंबल फॉर ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं। अब चाहे बॉक्स यूज करें, चाहे सर्कल, चाहे लाइन, इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल, और मोस्ट कॉमनली आप बॉक्स यूज करेंगे। अब ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो एरोस, और एरो अगर एक की डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरे की डाउनवर्ड होनी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे ऑलवेज स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ वन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स क्लॉकवाइज, अदर स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो इलेक्ट्रॉन आप दो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि आप एरोज कंप्लीट हेडेड एरो यूज करें, हम लोग हाफ हेडेड एरो भी यूज कर सकते हैं। हाफ हेडेड एरो जैसे ये देखें, थर्ड केस में मैं आपको शो कर रहा हूं, दिस कैन ऑल्सो बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आप चाहें तो कंप्लीट हेडेड एरो यूज करें, चाहें तो हाफ हेडेड एरो यूज करें, बात एक ही है, इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्टाइल के एरो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हमने बॉक्स वाले स्टाइल को फॉलो करना है, लेकिन एग्जाम में आप चाहें तो सर्कल या ये लाइन स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। हम सबसे सिंपल जो हमारा एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो सिंपल एलिमेंट है हमारा एटॉमिक नंबर 1, इट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, इसका पहला शेल होता है, पहले शेल में एक ही सब शेल है s, और s में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब s सब शेल इट कैन कंटेन मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स, s कैन कंटेन मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है s कैन हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, s कैन हैव वन ऑर्बिटल। तो आप लोग कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस कन्फिग्रेशन? आप सबसे पहले 1s लिखेंगे। 1s
सिंस इट हैज़ वन ऑर्बिटल, आप इसके सामने एक बॉक्स बनाएं। एंड राइट नाउ इन केस ऑफ हाइड्रोजन देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन वन एस, तो आप इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शो कर दें, एक एरो शो कर दें, और आपकी मर्जी है इस एरो को आप क्लॉकवाइज शो करें या एंटी क्लॉकवाइज, बात एक ही है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन। मूविंग ऑन, अगर हम हाइड्रोजन से आगे चलें, अगला हमारा जो एलिमेंट है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 2, इट इज हीलियम। हीलियम में भी दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में ही होते हैं, तो हीलियम का जो सब शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, हम बॉक्स एक ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बॉक्स में इस वक्त हमारे पास दो एरोज होंगे और दोनों एरोज की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो ये जो आप हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन फॉर हीलियम। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1। तो इसमें 1s, उसके बाद 2s, 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s हैज 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन s सब शेल में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हम 1s के सामने एक ही बॉक्स शो करेंगे, और इस बॉक्स को आपने कंप्लीटली फिल करना है, क्योंकि 1s में हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s के बाद एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया जो कि 2s में प्रेजेंट है, और 2x में भी ऑर्बिटल एक ही है, s जहां भी होगा उसमें हमेशा एक ऑर्बिटल होगा। तो इसलिए आप दोबारा इसमें एक बॉक्स, और इस एक बॉक्स में इस वक्त हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप किसी भी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल। इससे नेक्स्ट एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बेरिलियम में 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, तो दोनों जो हमारे ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, 1s2 एंड 2s2। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बोरॉन, तो देखिए बोरॉन की इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा देखते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन सब शेल p में प्रेजेंट होगा। 1s में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1s लिख के एक बॉक्स ड्रॉ करें, दो इलेक्ट्रॉन। 2s एक बॉक्स ड्रॉ करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन 2s के बाद जब आपने 2p लिखना है, तो p कैन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। p can have 3 orbital, one orbital is a pair of electron, तो when p has 6 electron, तो एक p सब शेल में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि p के सामने हमने जब ऑर्बिटल बनाने हैं, तो हम p के सामने हमेशा 3 बॉक्सेस बनाया करेंगे, क्योंकि पूरे सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हमेशा p चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, किसी भी शेल का p हो, p के सामने आपने 3 बॉक्स बनाने हैं, क्योंकि एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 3 जो बॉक्सेस हैं, इनमें से पहले बॉक्स का नेम 2px होगा, क्योंकि वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन x एक्सिस पे होंगे उसके। 2py दूसरा ऑर्बिटल होगा, और 2pz तीसरा ऑर्बिटल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स x, y और z एक्सिस पे मूव करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2p के लिए हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो आप 2px 2py 2pz तीनों की एनर्जी इक्वल है, दे आर डीजेनरेटेड। आप एक इलेक्ट्रॉन जो प्लेस करना है वो किसी भी एक बॉक्स में प्लेस कर दें, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप सब में जहां जी चाहता है आप एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दें, और उस एरो की डायरेक्शन भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम कन्वेंशनली क्या करते हैं? हम अल्फाबेटिकली मूव करते हैं, पी एक्स पी वाई पी जी। सबसे पहले हमारा जो बॉक्स है वो पी एक्स है, तो हमेशा सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हम इसी की फिलिंग से स्टार्ट करते हैं।
तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई, ये है इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन फॉर बोरॉन। इसमें हमने एक नई चीज देखी कि हमने पी के सबशेल जो है, सबशेल पी के जो ऑर्बिटल हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया। तो पी के बाकी दो ऑर्बिटल बेशक एम्प्टी हैं, लेकिन आपने उन एम्प्टी ऑर्बिटल को यहाँ पे ड्रॉ करना है, उनको शो करना है आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे अगर आपको दिया हो कार्बन, ट्राई करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक बॉक्सेस कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करें आप लोग जी। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली तो आपने देखा होगा 1s में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1s would have 2 इलेक्ट्रॉन, 2s would have 2 इलेक्ट्रॉन, 2p would have 3 boxes, and right now how many electrons are present in 2p? 2 electrons। और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का रूल हमने पढ़ा था, दैट डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, दे मस्ट बी फिल्ड अनपेयर्ड बिफोर पेयरिंग कैन अकर। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मस्ट बी फिल्ड अनपेयर्ड बिफोर पेयरिंग कैन अकर टू अवॉइड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहला इलेक्ट्रॉन पी एक्स में रखेंगे, हम उसकी डायरेक्शन अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हमने इसमें इंसर्ट करना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अब हम पी वाई में इंसर्ट करेंगे, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्शन एग्जैक्टली पैरेलल होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स। तो ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का प्रिंसिपल है जिसको हमने माइंड में रखना है। तो अब ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कार्बन के लिए हमने लिखी है, दिस इज कंप्लीट एंड करेक्ट इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन फॉर कार्बन। इससे आगे जाएं, नाइट्रोजन के लिए लिखें आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या चेंज आएगा, 1s2 2s2 2p में जाके आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं नाइट्रोजन के केस में और 3 ही ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब है हर ऑर्बिटल में इस केस में हमने एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना है। तीनों की स्पिन की डायरेक्शन हमने पैरेलल रखनी है, एक जैसी रखनी है। ये रूल हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का रूल अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गई होगी, अब आप बड़ी इजीली लिख सकते हैं, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ऑक्सीजन के केस में चले मैं आपको कंप्लीट करके दे देता हूं, 1s2 2s2 2p के केस में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ऑक्सीजन में। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तीनों ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, बट स्टिल देयर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट विद ऑक्सीजन इन 2p। तो वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है आपने उसकी स्पिन अपोजिट करनी है और आप इन तीनों में से जिस मर्जी ऑर्बिटल में वो चौथा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर दें, लेकिन हम अल्फाबेटिकली कन्वेंशनली हम पी एक्स को पहले फिल करते हैं, देन पी वाई, देन पी जी। तो हम पी एक्स को कंप्लीटली फिल करेंगे। अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हुई है, पहले हमने तीनों पी ऑर्बिटल को वन बाय वन फिल किया है। Now write down electronic configuration for fluorine and neon। एग्जैक्टली इसी स्टाइल को फॉलो करना है आपने। देखें 1s2 2s2 2p5 1 1 1 नाउ पेयरिंग। तो अब आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करके आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए हों आपने हमेशा याद रखना है, एस के सामने आपने हमेशा एक बॉक्स ड्रॉ करना है, पी के सामने 3 बॉक्सेस, और सब शेल डी अगर कभी कहीं गिवन हो तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 5 ऑर्बिटल चाहिए और हम डी के सामने हमेशा 5 बॉक्सेस ड्रॉ किया करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कॉन्फ़िगरेशन लिख ली और इसमें हमने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को यूज किया। रूल नंबर 2 हमारा डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का रूल था, ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी दे मस्ट बी फिल्ड अनपेयर्ड बिफोर पेयरिंग कैन अकर, एंड ऑर्बिटल रूल each orbital can contain 2 electron and they must have opposite spin। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये इंफॉर्मेशन आगे के लेक्चर्स में इसी चैप्टर के लास्ट के जो लेक्चर्स हैं उसमें हमारे काम आएगी। ये जो इंफॉर्मेशन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो देखिए, जब भी आपको कोई सबशेल दिया हो SPD, a subshell can be of three different types. A subshell can be completely filled, a subshell can be half filled, और a subshell can be partially filled. अब completely filled क्या है? देखिए, अगर हम सबशेल S की एग्जांपल लें, सबशेल S कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब कभी S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम कहेंगे दिस इज कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। जब कभी P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम कहेंगे दिस इज कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। और D में जब कभी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम उसको कहेंगे कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। हाफ फिल्ड क्या होगा? S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप 2 का हाफ करें, क्या होता है? 1। तो जब कभी S में 1 इलेक्ट्रॉन हो सिर्फ, उसको हम कहेंगे हाफ फिल्ड सबशेल। P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 का अगर हाफ करें, उसको हम क्या बोलते हैं? P3, दैट विल बी हाफ फिल्ड सबशेल। D में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 को हाफ करें, D5, दैट इज हाफ फिल्ड। इसके मुकाबले में अगर कंप्लीटली फिल्ड नंबर और हाफ फिल्ड नंबर के अलावा कोई भी अदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो किसी भी सबशेल में, उसको हम कहते हैं पार्शली फिल्ड सबशेल। जैसे देखें, P में अगर कभी कहीं लिखा हो P6, इट मींस P इज कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। अगर कभी कहीं लिखा हो P3, इट मींस दैट इज हाफ फिल्ड सबशेल P। अगर कभी कहीं पे P1, P2, P4, P5 लिखा हो, दैट इज पार्शली फिल्ड सबशेल P। तो इस बेसिस पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि डी के पार्शली फिल्ड सबशेल कौन से होंगे। डी अगर 10 लिखा होगा, इट इज कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। डी अगर 5 लिखा होगा, हाफ फिल्ड सबशेल। डी अगर 1 2 3 4 6 7 8 9 लिखा होगा, दिस इज पार्शली फिल्ड सबशेल डी। और सबशेल एस का पार्शली फिल्ड सबशेल नहीं हो सकता, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एस एम्प्टी तो हो सकता है कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, एम्प्टी हो गया, लेकिन पार्शली फिल्ड की ऑप्शन सबशेल एस में नहीं है। तो पार्शली फिल्ड डी में हो सकते हैं, पी में हो सकते हैं, एस में नहीं हो सकते। अब ये 3 टाइप जो आपने याद रखनी है, इन 3 टाइप्स की बेस पे एक और इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, जो हमारे कंप्लीटली फिल्ड सबशेल होते हैं, दे आर मोस्ट स्टेबल। ये जब भी किसी एलिमेंट में हूं, वो एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव होता है। और ये बात हमने पढ़ी हुई है एलिमेंट्री क्लासेस में कि नोबल गैसेस आर स्टेबल, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। व्हाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल सबशेल। अब यहां पे आप देख सकते हैं नियॉन, नियॉन इज हैविंग कंप्लीटली फिल्ड सबशेल P, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल S, so neon is most stable कंपेयर टू कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। अगर कभी किसी एलिमेंट में आपको हाफ फिल्ड सबशेल दिया हो, तो हाफ फिल्ड सबशेल हमेशा स्टेबल होगा, कंप्लीटली फिल्ड से थोड़ा कम स्टेबल होगा। और पार्शली फिल्ड जो है, दे आर लीस्ट स्टेबल। और जब भी किसी एलिमेंट में कोई पार्शली फिल्ड सबशेल हो, इट वुड बी कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव। तो ये इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। तो आपने याद रखना है, सबशेल कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स: कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड, पार्शली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल, हाफ फिल्ड स्टेबल, पार्शली फिल्ड लीस्ट स्टेबल। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।